Good evening, friends. This is Irfan Kauchali from Udyog Guru Training and Consultancy. Today our topic is how to create new customer and how to retain them. यानी नए कस्टमर्स कैसे बनाएं और उन्हें कैसे टिका के रखें. Today we have a very important session that how to create new customers and how to retain them. Always see you first on my this thing. Very nice to see you. हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टुडे का, आज का, कि कस्टमर्स नए कैसे बनाए जाए और उनको कैसे टिकाया जाए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज फॉर बिजनेसमैन. अपने नए कस्टमर कैसे बनाए जाए और अपने पुराने कस्टमर को कैसे टिकाया जाए. और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है बिजनेसमैन के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए और सारे एमएलएम लीडर्स के लिए. तो हमारा आज का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और ये टॉपिक ना कि सिर्फ बिजनेसमैन के लिए कवर होगा, बल्कि जो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है या जो एमएलएम में अपना करियर बनाना चाहता है, वो लोग अपने नए कस्टमर्स कैसे बनाएं और वो लोग अपने कस्टमर्स को कैसे टिका के रखा जाए, इसके बारे में आज हम पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं. आई नीड योर 1 hour कम्प्लीटली डिवोटेड विथ मी. और काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को. और स्पेशली जब आज हम लॉकडाउन होके घर में बैठे हुए हैं, तो हम किस तरह से इन पॉइंट्स को अपने लाइफ में या फिलहाल के लाइफ में हम इस्तेमाल करके आने वाले टाइम को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं. सो टुडे it's my favorite topic, how to create new customers and how to retain them. बहुत से लोग कस्टमर तो बना लेते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, अगेन मैं आपको बोलता हूँ, हाउ टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड हाउ टू रिटेन देम. यानी नए कस्टमर्स कैसे बनाएं और पुराने कस्टमर को कैसे टिका के रखे. ये टॉपिक है हमारा. ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3 तरह के लोगों के लिए है. सबसे पहला है बिजनेसमैन, एंड सेकेंड वन इज MLM लीडर्स, एंड थर्ड वन इज अ पॉलिटिकल पर्सन. क्योंकि ये तीनों जो है ये एक अलग अलग अपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं और ये तीनों लोगों को अपनी कस्टमर बनाने पड़ते हैं. तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि 3 तरह के लोग होते हैं, उनके लिए आज का मेरा लाइव सेशन है. दैट इज फॉर फर्स्ट वन इज अ बिजनेसमैन, सेकेंड वन इज सेकेंड MLM लीडर एंड थर्ड वन इज अ पॉलिटिशियंस. ये तीनों को अपने अपने कैसे सेगमेंट में काम करना है, ये लोग कैसे अपने अपने सेगमेंट में काम करते हैं और ये कैसे कैसे अपने कस्टमर्स बनाते हैं. और स्पेशली आज के लॉकडाउन के सिचुएशन में हमको हमारे नए कस्टमर्स कैसे बनाने हैं, हमको हमारे कस्टमर्स के साथ कैसे जुड़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे सुनने वाले हैं. सो बी एक्साइटेड फॉर दिस थिंग एंड लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. एंड नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू कस्टमर, ये हम पहले लेंगे. बाद में कस्टमर को कैसे टिकाना है उसके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट. बहुत से बिजनेसमैन होते हैं. आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स, यानी आपको क्या करना है पता है, आपको अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना है. बहुत से बिजनेसमैन होते हैं वो लोग अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेरा क्लाइंट है किधर पे, है ना. नए कस्टमर आप तब बनाओगे जब आपको लगेगा कि यस दिस इज माय क्लाइंट. मैं हमेशा अपने एग्जांपल्स में कहता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं घाटकोपर में जाके चिकन शॉप डालता हूं एंड देयर आर मेनी गुजराती पीपल्स आर देयर, सो दे आर नॉट गोइंग टू बाई माय प्रोडक्ट. ठीक है, बिकॉज वहां मैं वेजिटेबल की दुकान डालूंगा तो अच्छे से चलेगी. सेम थिंग अगर मैं कहीं पे ऐसे जगह पे जाऊं जहां पे वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होती है और अगर मैं वहां पे अपना प्रोडक्ट बेचता हूं तो नोबडी इज गोइंग टू बाई माय प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल मैंने बहुत अच्छी किताब लिखी बट तमिल में लिखी और महाराष्ट्रियन लोगों को मैं बेच रहा हूं, तो नो महाराष्ट्रियन इज गोइंग टू, जिसको समझ में आती वही खरीदेगा, बाकी सब लोग मेरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे. तो सबसे पहले जरूरी चीज होती है आइडेंटिफाई योर क्लाइंट. अपने क्लाइंट को, अपने सेगमेंट को, अपने हिस्से को आइडेंटिफाई करो. जब आप अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करोगे तब आप उसको आप प्रॉपरली प्रोडक्ट पिच कर पाओगे, और जब आप प्रॉपरली प्रोडक्ट पिच कर पाओगे तभी आप अपने माल को क्या कर पाओगे, सेल कर पाओगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है, अपने क्लाइंट को पहचानना है. जब आप अपने क्लाइंट को पहचानोगे
जानोगे, जब आप अपने क्लाइंट को समझोगे और जब आप उनको कैटेगराइज करोगे। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट बूढ़े हैं, मेरे क्लाइंट बच्चे हैं, मेरे क्लाइंट मेल है, फीमेल है, मेरे क्लाइंट कौन से एज ग्रुप के हैं, मेरे क्लाइंट कहाँ रहते हैं, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। यानी सबसे पहले आप नए कस्टमर बनाने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपने आइडियल क्लाइंट्स के लिए। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप अपने क्लाइंट बना ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल, हमारे राकेश म्हात्रे जी है। राकेश म्हात्रे जी जो एक फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर वो कहीं पे जाते हैं और बोलते हैं यार यहाँ तो सारे लोग मोटे के मोटे हैं और मैं इन लोगों के साथ में कैसे काम करूंगा, ये तो फिटनेस अवेयर इनके पास है ही नहीं, तो उनको ये समझना चाहिए कि यार यहाँ तो आपका 100% मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोगों को आपकी जरूरत है। यानी सबसे पहले आपको अपना आइडियल क्लाइंट आइडेंटिफाई करना है, ये पहला स्टेप है। और ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन यहीं पे क्या कर देते हैं, मार खा जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में होने के बाद में आपको पता करना है कि मैं कौन से सेगमेंट को टारगेट करने वाला हूं, मैं कौन से एरिया को टारगेट करने वाला हूं, यूथ को करूंगा, बड़ों को करूंगा, बच्चों को करूंगा, कौन से एरियाज है मेरे जहां पे मुझे मेरे क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा अपने लोगों को, तभी मैं उन लोगों के साथ में क्या कर पाऊंगा, कनेक्ट हो पाऊंगा। अगर मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है ना, यही मैं फेल हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं मार्केट में तो जा रहा हूं, मैं माल बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा माल बिक रहा नहीं। बिकॉज इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि आप अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। पहला सेग्रीगेट करो कि मेरा टारगेट क्लाइंट कौन सा है। हम क्या करते हैं पता है, मालूम है, जो टारगेट नहीं होता वहीं जाते हैं और वहीं पे काम करते हैं और डिमोटिवेट होते हैं और फिर वापस से बैक टू पवेलियन आते हैं और फिर अपना माल बेचना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है, आपको क्लाइंट को समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर ये स्किल आपको समझ में आ गई तो यू आर द चैंपियन इन योर इंडस्ट्री, यू आर चैंपियन इन योर सेगमेंट, ऑन योर सेगमेंट। तो आप अपने सेगमेंट में चैंपियन होने के लिए सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखिए कि अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ही आप अपना क्लाइंट आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको पता करना है डिस्कवर वेयर योर कस्टमर लिव्स, यानी आपका कस्टमर कहां रहता है, ठीक है। आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, आपको उसको अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर एक ऐसा इंसान है जो जिसको खुद को पता नहीं होता है कि मुझे कौन सी चीज की जरूरत है। ही इज ओनली अ कंफ्यूजिंग गाय। उसको पता ही नहीं होता है कि उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी शोरूम में जाते हैं और हमको कपड़ा खरीदना है, बट कौन सा कपड़ा खरीदना है ना, वो जाके सिर्फ ऐसा खड़ा रहता है और सोचते रहता है। आपको डिस्कवर करना है, आपको उसके पास जाना है और आपको उसके साथ में कुछ सवाल शुरू करने हैं, है ना। आपको उससे पूछना है भाई तुझे क्या चाहिए। ही विल से मुझे कुछ शर्ट चाहिए। अच्छा कौन सा चाहिए सर, कैजुअल चाहिए या फॉर्मल चाहिए। ही विल से कैजुअल। ओके, कैजुअल में आपको क्या चाहिए सर, टी शर्ट चाहिए, शर्ट चाहिए, जीन शर्ट चाहिए। देन ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू। यानी आपको क्या करना है, जब आप आइडेंटिफाई करोगे फिर आपको डिस्कवर करना है आपका कस्टमर कहां रहता है। जब आप उनको डिस्कवर कर लोगे, जब आप उनको पहचान लोगे, पहले तो आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको डिस्कवर करना है, आपको अपने हाथ में लेना है उसको, आपको अपनी तरफ उसको आकर्षित करना है। जब आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे तब वो आपके पास में आपको सुनना शुरू करेगा। देन नो योर बिजनेस इनसाइड एंड आउट। आपको अपने बिजनेस को कंप्लीटली समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा सबको कहता हूं कि यू शुड हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट योर प्रोफाइल, यू शुड हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके बाहर क्या चल रहा है, आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, आपको जब तक उसका नॉलेज नहीं होगा यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीवन एनीथिंग। आप किसी को भी कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है पता है, मालूम है, आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, यू हैव टू नो योर बिजनेस इनसाइड एंड आउट। इनसाइड एंड आउट मतलब आपको अपने बिजनेस को अंदर से जानना है ताकि आप लोगों को बाहर एक्सप्लेन कर सकोगे। जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी पता है, जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, जब आपको अपनी कंपनी के बारे में पता है, तो आप जब कस्टमर क्रिएट करोगे, जब आप नए कस्टमर के पास में जाओगे, तब आप उनके साथ में क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। हियर इज द ट्रस्टी ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड आलम काल सर, जो हेलो सर, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरा कंप्लीटली क्या करना होगा, समझना होगा। आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज नो योर कॉम्पिटिटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको आपके कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। आपका कॉम्पिटिटर कौन है,
कौन है आपका कॉम्पिटिटर, उसके पास में क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है, उसके पास में क्या क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट है, उसको कितने प्राइस में बेचता है, वो किस ऑफर में बेचता है ना, उसके पास में कौन सा मार्केट है, आपके पास के लिए कौन सा मार्केट छूटा पड़ा हुआ है। जब तक आपको अपने कॉम्पिटिटर का पूरा अंदाजा नहीं है तब तक आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हो। आपका कॉम्पिटिटर कहां माल बेचता है, कितने में बेचता है, कैसे बेचता है, कौन से क्वालिटी का बेचता है, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप डेफिनेटली मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर सकते हो। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए उसकी प्राइसिंग से लेके, उसकी प्रोडक्ट पॉलिसी से लेके, उसकी कस्टमर पॉलिसी से लेके, उसका इन एंड आउट एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसने आपके बारे में पूरी इंक्वायरी रखी हुई है, तो आपको भी उसके बारे में इंक्वायरी रखना बहुत जरूरी है। बहुत से बिजनेसेस खुलते हैं, ठीक है, हमारा कंपटीशन दो लोगों के साथ में होता है, वैसे देखने जाए तो तीन लोगों के साथ में। पहला जो हिस्सा है वो जो नया एमर्ज हो रहा है मार्केट में, ये लोग प्राइस पे फाइट करते हैं क्योंकि इनको मार्केट में शेयर चाहिए। दूसरा जो होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का बैठा होता है, जो ऑलरेडी मार्केट के शेयर को कैप्चर करके बैठा होता है। यानी दो लोग हैं जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। एक वो सेगमेंट जो अभी अभी शुरू हुआ है, आपको शुरू होके 2 साल 5 साल 10 साल हो गए, लेकिन वो सेगमेंट जिसकी भूख बहुत कम है और जो बहुत कम प्रॉफिट पे भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, उसका ज्यादा तामझाम नहीं है, उसकी ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो आज आया हुआ है और वो आपके साथ में कैसे फाइट कर रहा है, वो आपके साथ में प्राइस में फाइट कर रहा है। और एक वो आपका कॉम्पिटिटर है जो बहुत सालों से, है ना, आपके साथ में लड़ रहा है या आपसे बहुत आगे है, वो क्वालिटी पे लड़ रहा है। यानी अब आपको अपने मार्केट शेयर को बचाना है, इसलिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो जो नया आया हुआ है उसका यूएसपी क्या है। आपको सबकी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से पॉइंट पर वो आपके साथ में फाइट कर रहा है, और वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो आप उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो रॉ मटेरियल कहां से प्रोक्योर करता है, उसका प्रोडक्ट कौन सा है, वो कौन सी सर्विस देता है, यानी दोनों के बारे में नॉलेज। और तीसरा जो है वो आप जैसे ही लोग हैं, यानी तीन लोगों के साथ में आपका कंपटीशन है। और अगर आप तीनों के माइंडसेट को समझ जाओगे, आज जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके माइंडसेट को, जो सालों से इस बिजनेस में उसके माइंडसेट को, या जो आप जैसा है आपके साथ में, तीनों के जब माइंडसेट को आप समझ जाओगे तब आप अपनी एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी और बहुत अच्छी फंटास्टिक कस्टमर पॉलिसी बनाओगे, और वो कस्टमर पॉलिसी मार्केट में आपको अच्छे रैंक पर लेके जाएगी, आपको काफी ऊपर लेके जाएगी। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। अगर आप नए हो मार्केट में तो डेफिनेटली आपको ऊपर वाले के बारे में बात करना होगा, क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर होगा। मैं तो उस इंसान के बेचारे की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी मार्केट में सस्टेन बड़े मुश्किल से हुआ है और एक नया आया हुआ है। अगर आप नए हो मार्केट में तो आपको सिर्फ फाइटिंग किससे करनी चाहिए, कंपटीशन किसके साथ में करना चाहिए, जो बहुत सालों से क्या हुआ है मार्केट में ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ आपके साथ में क्वालिटी में फाइट करेगा, उसका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्केट में हिस्सा है, आपको सिर्फ उसके हिस्से को समझना है, वही हो गया। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको डिस्कवर करना है और उसी के मार्केट को अपनी तरफ खींचना है। तो नए वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, नए वालों के लिए अगर मार्केट में हो तो बहुत ईजी होता है मार्केट में सर्वाइव करना, क्योंकि आपके पॉलिसी के बारे में किसी को पता नहीं। जैसे अगर हमने देखा होगा चक दे पिक्चर में वो जो इंडिया की हॉकी टीम की कैप्टन होती है शाहरुख खान, उसको एंड तक खिलाता नहीं है, सेमीफाइनल में उसको लेके आता है और लेके आने के बाद में बोलता है कि मैन टू मैन की जो मार्किंग है वो सिर्फ यही ब्रेक कर सकती है, और उसका गेम सेमीफाइनल तक किसी को पता नहीं था। वैसे ही जब आप मार्केट में नहीं आते हो, आपका कॉम्पिटिटर आपके बारे में क्या स्टडी करेगा, और कॉम्पिटिटर की तो पूरी की पूरी किताब क्या खुली पड़ी हुई है। तो आपको समझना है उसका शेयर कहां पे, वो कहां माल बेच रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उसका डीलर कौन है। आपके लिए तो बहुत इजी है वो सारी की सारी चीजें। तो आपको क्या करना है पता है, मालूम है, आपको सिर्फ अपना ध्यान अपने सारे कॉम्पिटिटर्स पे रखना है, यानी जो नया शुरू हो गया है, वो जो आपके लेवल का है और जो आपसे बहुत पुराना है। ये तीनों की पॉलिसी से आपको एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको एक मार्केटिंग प्लानिंग बनानी पड़ेगी, आपको एक कस्टमर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको ऑफर्स बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी चीजें बना के ल्यूक्रेटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। और जब आप मार्केट में उतरोगे तो सच में आप जीत जाओगे। नेक्स्ट, सेट गोल्स एंड रीच देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझना। नए कस्टमर बनाने के लिए आपको अपने गोल सेट करने हैं और उन तक पहुंचना है।
आपको अपने गोल सेट करने हैं और आपको उन तक पहुंचना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल 1 साल में 1 लाख मेरे कोई गुड्स है उसको बेचना है। काफी लोग बोलते हैं कि आई हैव वन आइटम, मुझे 1 साल में उसको क्या करना है, मुझे 1 लाख आइटम 1 साल में बेचना है। वो लोग क्या करते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12 8,000। सॉरी, ऐसे कभी मार्केटिंग पॉलिसी हो नहीं सकती। आप पहले महीने में 8,000 माल कहां से बेचोगे और आखिरी सब महीने में भी 8,000 बेचोगे? नो, आपका रिवर्स कैलकुलेशन होना चाहिए। दिसंबर में आप 50,000 बेचोगे, नवंबर में आप 25,000 बेचोगे, अक्टूबर में आप 12,500 बेचोगे, फिर 6,500 बेचोगे, 3,125 बेचोगे, फिर 1,500 बेचोगे, 750 बेचोगे, 500 बेचोगे। मतलब इस तरह से तुमको बेबी स्टेप लेना है। और जो एंड वाला होगा ना, लास्ट मंथ, वो आपका बहुत टारगेटेड मंथ होगा। यानी आपको हर महीने में अपने सेल्स को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। गोल होगा आपका 1 साल का, गोल होगा आपका 6 महीने का, गोल होगा आपका क्वार्टर का, गोल होगा आपका महीने का, गोल होगा आपका फोर्टनाइटली यानी 15 दिन का, गोल होगा आपका वीकली का, गोल होगा आपका डेली का, गोल होगा आपका आर्ली का। जिस दिन आपने गोल बनाना स्टार्ट किया ना दोस्तों, और उस गोल पे काम करना स्टार्ट किया ना, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? हम बोलते हैं आज जाएंगे, जितना माल बिकेगा उतना बेच के आएंगे। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हमको हमारे गोल को सेट करना है और उस गोल को हमको हर कॉस्ट पर हासिल करना है। हमारे को 1 साल में जो माल बेचना है उसका गोल हमको पहले से रेडी करना होगा। और गोल इज व्हाट इज अ डेस्टिनेशन, और फिर उसके बाद में हमको प्रोसेस गोल करना है। यानी उस गोल को हासिल करने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, हमको क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पे कितना ध्यान देना पड़ेगा, ऑफलाइन पे कितना देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कितने बनाने पड़ेंगे, डीलर कितने बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, फ्रेंचाइज बनाएंगे, मार्केट बनाएंगे, सारी की सारी चीजें हमको क्या करनी है, पेपर पे उतारनी है। जब आप पेपर पे लिखते हो ना, तो वो चीजें 50% पहले अचीव हो जाती है। फिर उसको कैसे हासिल करना है, गोल शुड बी प्रैक्टिकल है। मैं हमेशा बोलता हूं गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड ओरिएंटेड। यानी ये 5 चीजें होना चाहिए। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए कि मैं 10,000 का माल बेचूंगा, मैं 10 करोड़ का माल बेचूंगा। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले साल में उतरा मैं 1,000 करोड़ का बिजनेस करूंगा, सॉरी, है ना। इट शुड बी अचीवेबल एंड लास्ट में एक टाइम बाउंड, यानी 1 साल में मैं इतने सामान बेचूंगा, 1 महीने में इतना बेचूंगा, 2 महीने में बेचूंगा, 3 महीने में बेचूंगा, साल में इतना बेचूंगा, 6 महीने में इतना बेचूंगा। यानी यू शुड हैव गोल फर्स्ट एंड हाउ टू अचीव दैट गोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Next, position yourself as the answer. Position yourself as the answer. आपको पता है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज आज लोगों के दिलों में क्यों है, पता है? रीजन क्या है? He was the greatest leader in the history. इतने अच्छे इंसान, वो हमेशा खुद को क्या करते थे मालूम है? एज अ आंसर लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। उनको देख के लोगों के सामने कोई क्वेश्चन ही नहीं आता था। ईमानदार यही इंसान है, हमको संभालने वाले यही है, हमको प्रोटेक्ट करने वाले यही है। यानी वो हमेशा क्या करते थे, अपने को पोजीशन करते थे। यानी लोगों को क्या दे सके, खुद आप अपने बिजनेस का क्या हो, एक आंसर हो। पोजीशन योरसेल्फ एज आंसर। अपने आप को लोगों के सामने ऐसे पोजीशन करो जैसे आप खुद एक आंसर हो। मेरे पास कोई भी आता है, कोई भी सवाल पूछता है, आई एम पोजिशनिंग माई सेल्फ एज अ आंसर, है ना। आपके बिजनेस की क्वालिटी क्या है, यू शुड बी द आंसर। आप कितना सेल करते हो, यू शुड बी द आंसर। आपका मार्केट क्या है, यू शुड बी द आंसर। तो हमेशा खुद को ऐसे पोजीशन करो, यानी आपके टीम में, आपके अंदर अपने लोगों के साथ में, बाहर वालों के साथ में, यू आर दी पोजीशन योरसेल्फ एज द आंसर। ट्राई डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। बहुत से लोग हैं, एक्चुअली 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। कोशिश करें कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग करें। नेचुरली इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग भी होना चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग भी होना चाहिए, आपका ब्रांडिंग भी होना चाहिए, लेकिन कोशिश हमेशा यह करें कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग हुए। यानी मैंने कोई प्रोडक्ट को पिच किया, प्रोडक्ट सेल हो गया, मेरी टीम ने कोई प्रोडक्ट को पिच किया, सेल हो गया, है ना। मैंने कुछ ऑफर डाला, सेल हो गया, है ना। मैंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, सेल हो गया। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि ऑलवेज ट्राई डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। जब आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग करोगे, जब आप डायरेक्टली लोगों के सामने जाओगे और जब माल बेचोगे और बिकवाओगे, डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, बहुत जबरदस्त होगा। आपको जो क्या कहते हैं, जो आउटपुट आएगा वो बहुत जबरदस्त होगा। बिल्ड पार्टनरशिप्स।
बहुत से लोग बोलते हैं सर आप इतना सब चीज बोलते हैं ना, ये तो बड़ा बिजनेसमैन कर सकता है, मैं छोटा बिजनेसमैन क्या करूंगा। लोगों को ना सच में बिजनेस का कंसेप्ट ही नहीं समझा है। लोग आज की तारीख में ना बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस। पैसे से कभी धंधा होता ही नहीं है, धंधा होता है बिल्ड पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप क्रिएट करो दोस्तों, पार्टनरशिप। जब तक आप पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करोगे आप कभी नहीं बन सकते। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये बिल्ड पार्टनरशिप टू ऑल ओवर इंडिया में सभी लोगों को अपने साथ में जोड़ा, पार्टनरशिप बिल्ड किया। अगर आपके पास में अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपके पास में अच्छा कंसेप्ट है, तो लोगों को जोड़ो यार। जब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और लोग कैसे जुड़ते हैं मालूम है, आपके थॉट से जुड़ते हैं, आपकी सोच से जुड़ते हैं, आपके विजन से जुड़ते हैं, आपके काम से जुड़ते हैं, है ना, आपके बातों से जुड़ते हैं, आपके कम्युनिकेशन से जुड़ते हैं, आपके लीडरशिप स्टाइल से जुड़ते हैं, आपकी पर्सनालिटी से जुड़ते हैं। बिल्ड पार्टनरशिप। इफ यू कैन नॉट बिल्ड अ पार्टनरशिप, यू डोंट हैव अ राइट टू डू द बिजनेस। पार्टनरशिप का मतलब ही नहीं पैसाला हम लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है आई एम थिंकिंग अबाउट यू एंड यू आर थिंकिंग अबाउट मी। मैं आपके बारे में सोच रहा हूं और आप मेरे बारे में सोच रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ पार्टनरशिप। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टनरशिप होती है, जैसे बच्चे और बेटे की बच्चे और माँ बाप की पार्टनरशिप होती है, ठीक है, जैसे दोस्त की पार्टनरशिप होती है। तो हर रिलेशन में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एंड टू गिव अ गेन टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को आप क्या कर सको, एक दूसरे को आप फायदा पहुंचा सको। बिल्ड अ पार्टनरशिप। आपकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर मैं अपना कोई सामान बाहर बेचना चाहता हूं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करूं, मैं डीलर्स क्रिएट करूं, मैं फ्रेंचाइज क्रिएट करूं। और देखो, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज क्रिएट करना बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है। गो टेल देम ये प्रोडक्ट है, बेचो, इतना पैसा मिलेगा। लेकिन उनकी जिम्मेदारी लो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप मेरा माल बेचोगे, ठीक है, बट आपको तकलीफ आएगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दूंगा आपको। सो बिल्ड पार्टनरशिप, यानी अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करो लोगों के साथ में, है ना। आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका बट यू कैन से फ्रेंचाइज हो, आपका जो भी हो, जो भी हुएवर, बिल्ड पार्टनरशिप। अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते हो। आपको क्या करना है पता है, आपको दूसरों के बारे में सोचना है, आपको दूसरों के बारे में ये करना है, मतलब उसके फायदे के बारे में सोचना है। अरे आपका फायदा तो डेफिनेटली होगा। सो अगर बिजनेस में आपको आगे जाना है तो यू हैव टू बिल्ड अ पार्टनरशिप। और बहुत इंपॉर्टेंट, धंधा करना है तो फॉलो अप देना सीखो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो अप, है ना। आज आप किसी के पास जाते हो एंड यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट, वेरी गुड, बट प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग सोल्ड इन अ फर्स्ट मीटिंग। You have to give a follow up, 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 जब तक इनडायरेक्ट फॉलो, इनडायरेक्ट फॉलो, इनडायरेक्ट फॉलो, है ना। एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए बोला, मैंने उनको अप्रोच किया, लेकिन शायद उनको मेरी फीस अफोर्ड नहीं हुई और फिर उसके बाद में हमारी बातचीत बंद हो गई। लेकिन वो मेरे साथ में व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं उनको फॉलोअप देता था। कोई ट्रेनिंग आती थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ट्रेनिंग की, तो मेरे फोटोस अपलोड कर दिए, फेसबुक पे फॉलोअप देता था उनको। ये सारे मेरे फॉलोअप्स हैं। और देखते 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 6 महीने के बाद में उन्होंने अप्रोच किया, इरफान यार यू आर अ गुड बिजनेस कोच एंड अ गुड सेल्स ट्रेनर, आई थिंक सो आई शुड हायर यू। तो मेरा फॉलोअप देना बंद नहीं हुआ। हमारा क्या होता है पता है मालूम है, हम पहला मीटिंग में जाते हैं एंड वी सेड समथिंग एंड वी थॉट कि हमारा सेल हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो हम उसको कर्ज करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। अरे दोस्तों, धंधा इज अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अगर आप मेरे से माल नहीं खरीदते हो, आप मेरी ट्रेनिंग में नहीं आते हो, आप मेरी कंसल्टेंसी नहीं ले आते हो, कोई बात नहीं, यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि शायद आप अब नहीं अफोर्ड कर पाते होगे। मैं आपसे रिलेशन क्यों खराब करूं, मैं आपको फिर सर्विस देना शुरू करूंगा, मैं आपको कुछ एडवाइसेस दूंगा, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आपने मेरी सर्विस नहीं खरीदी, लेकिन आप मुझे 10 लोगों के साथ में रिकमेंड करोगे कि यार इरफान कौशाली इज अ वेरी गुड ट्रेनर, इज अ गुड बिजनेस कोच, यू गो एंड यू जस्ट टेक हिज सर्विस। तो बोलने का मकसद ऐसा है कि ये है कि फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी धंधे का बेस जो होता है वो फॉलोअप पे डिपेंड होता है। अगर आप फॉलोअप नहीं दोगे, आपके पास में क्लाइंट नहीं आएंगे और आपका सेल नहीं बढ़ेगा और अगेन आप क्राइंग स्टार्ट करोगे। जिस कंपनी का फॉलोअप सिस्टम बहुत अच्छा होता है वो कंपनी सबसे आगे होती है। अगर आप अकेले हो अपने बिजनेस करने के लिए तो फॉलोअप अच्छा दो, फोन करो, जाओ मिलो। अरे अब ये कोरोना का सिस्टम आ गया, आपको आप लॉकडाउन हो, आप अभी फॉलोअप स्टार्ट करो। लोग क्या करते हैं मालूम है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, किसी एमएलएम लीडर ने मेरे को एक प्रोडक्ट बेचा, मतलब मैसेज किया, दिस इज द प्रोडक्ट।
आप मुझे 5,000 रुपया ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने प्रोडक्ट देखा, मैंने कुछ नहीं बोला। और एक दूसरा एमएलएम लीडर था, उसने मुझे मैसेज किया, सर मैं आपको फोन कर सकता हूं क्या? तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए। मैं बोला कीजिए। उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे पूछा सर आपका परिवार कैसा है, आप कैसे हो सर, सब ठीक ठाक है, शुक्ल कुशल मंगल है? हाँ सर, कहीं जाना नहीं बाहर, है ना? वैसे भी आप पूरा भारत भ्रमण करते हो। मैं बोला नहीं नहीं। मुझे एक अच्छा अंदर से फील आया। इसने अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसने मुझे क्या किया, फॉलोअप दिया। अभी ये टाइम है, आप लोगों को फॉलोअप दो। कैसे फॉलोअप दोगे, ये आपके हाथ में है। बहुत से लोग हैं, मोबाइल हाथ में होता है, स्टेटस रखते हैं, पता नहीं टिकटॉक के स्टेटस रखते हैं। अरे फॉलोअप दो, तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, लोग तुमको देख रहे हैं। वो 100-150 जो आपका स्टेटस रीड करते हैं, वो आपके बिजनेस में कब जुड़ेंगे ना, आपको पता नहीं। भले ही वो कुछ नहीं करता, वो छोटा सा एक कंपनी में प्यून होगा, लेकिन वो 10 लोगों को रिकमेंड करेगा। तो अपने सोशल मीडिया को एंटरटेनमेट की बजाय बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो। अपने सोशल मीडिया को अपने पर्सनल चीजों के लिए मत इस्तेमाल करो। यू यूज दैट प्रोडक्ट, यूज दैट सोशल मीडिया फॉर दिस थिंग। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जितना फॉलोअप दोगे, अच्छा फॉलोअप दोगे, उतना ज्यादा क्या होगा मालूम है, आपको बिजनेस आएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिटेन योर कस्टमर। अभी तो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया, हाउ टू मेक अ कस्टमर, ठीक है। हाउ टू रिटेन योर कस्टमर, है ना? अपने कस्टमर को किस तरह से हम रिटेन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर आ तो जाते हैं, हम सेल्समैन बनते हैं, कभी मार्केटिंग गाय नहीं बनते। कोई मुझे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ मार्केटिंग गाय? देयर इज एक स्लाइट लाइन का डिफरेंस है। सेल्समैन सेल्स प्रोडक्ट एट वंस, बट मार्केटिंग गाइज मेक्स अ कस्टमर फॉर लाइफ टाइम। यानी एक सेल्समैन आज माल बेचेगा, ट्रेन के डब्बे में चढ़ा, 2-2 रुपया करके आपको माल बेच दिया, निकल गया, ही इज अ सेल्समैन। बट अ मार्केटिंग गाय विल कम, he will just discuss about the importance of product, he will just say the feature of the product and which product is necessary for you। आपको कोई भी प्रोडक्ट चिपका के नहीं जाएगा, है ना? अगर आपको जरूरत नहीं तो नहीं बेचेगा। इज अ मार्केटिंग गाय। आपके दिल में जगह बना लिया, वो आप नहीं खरीदोगे, दूसरे को रिकमेंड करोगे, बोलोगे भाई उसके पास जा, ये माल बेचता नहीं है, ये आपको गाइड करता है। इज अ वेरी गुड गाइड। तो कस्टमर को किस तरह से, अपने कस्टमर से कैसे हम टच में रहे, कैसे हम उनसे बातचीत करें, है ना, जिससे हमारे कस्टमर क्या रहे हमारे पास में। अब किस तरह से हम अपने कस्टमर को रिटेन करें, उसके बारे में हम देखेंगे। देन सबसे पहला है, मेक द मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया। मेरा जो नेक्स्ट अगली बुधवार की जो ट्रेनिंग है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है। बहुत ज़बरदस्त, मेरा बहुत हॉट केक प्रोग्राम है, वो मैं आप लोग के साथ में लेने वाला हूँ। बट अभी मेक द मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया। व्हाट्सअप का स्टेटस, व्हाट्सअप का ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, आपके ग्रुप्स, खुद के पर्सनल ग्रुप्स, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए। वो तब होगा जब आप उनके साथ में क्या करोगे, इंटरैक्ट करते रहोगे, जब आप उस चीज को इस्तेमाल करोगे, है ना? क्या फॉरवर्ड्स करते हो यार, कितने फॉरवर्ड्स करते हो कोरोना को लेके? पूरी दुनिया, वी आर नाउ पीएचडी होल्डर ऑफ कोरोना। व्हाई कोरोना? मजाक लेके बनाया हुआ है ना? अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला लैम्प करो ना यार, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग, उसके ऊपर ये, वी ऑल आर यूनाइटेड। ये कोरोना का दुनिया को दिखाना है। अरे इंडिया को बहुत से लोग, अभी सिंगापुर लॉकडाउन हुआ, अब तक नहीं हुआ था। इंडिया जितना अच्छा मेजर ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहा है। तो हमको सोशल मीडिया को प्लीज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लेना है, हमको सोशल मीडिया को किसके लिए लेना है, हमको किसी अच्छे काम के लिए लेना है। यानी व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस, है ना, ताकि आपके कस्टमर्स को ऑफर्स पता चल सके। फेसबुक के फ्लायर बनाएं, अच्छे अच्छे फ्लायर्स, ठीक है, फेसबुक पे पोस्ट करें, उसको अपने पर्सनल अकाउंट पे शेयर करें। फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करें, लिंक्डइन, जहां सारे प्रोफेशनल्स लोग बैठे हुए हैं। यानी नए कस्टमर बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया का बहुत अच्छा सहारा लेना पड़ेगा, आपके कस्टमर को टिकाने के लिए। कि कस्टमर को पता चले कि देयर इज अ न्यू ऑफर, कुछ नया ऑफर आया है, तो उनको कैसे पता चलेगा? वो तो एक बार माल खरीद के आपके पास से चले गए। तो सारे कस्टमर का एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाओ, कुछ नया ऑफर आया तो उनको डाल दो, दिस इज अ न्यू ऑफर, कुछ नई चीज आई तो करो। यानी बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी बोलने के लिए बैठूं तो 5 घंटा कम पड़ेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना कम। गेट पर्सनल, अपने क्लाइंट्स के साथ में हमेशा दोस्ती करो। बी अ फ्रेंड विथ योर कस्टमर और अ क्लाइंट। वो आपके सामने आने के बाद में ना, वो ऐसे होना चाहिए कि ही शुड गिव यू, वो आपको हर चीज क्या करे पता है, वो आपको बता देवे। ही विल फील अ वेरी, क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन में रहे आपके साथ में, सेफ फील करे आपके साथ में। तो अपने क्लाइंट को क्या करो पता है, पर्सनल बनाओ, उसके साथ में पर्सनल डिस्कशन करो, ठीक है। और ज्यादा भी पर्सनल होने की जरूरत नहीं है,
क्लाइंट आया उससे पूछना नहीं है ना, कुछ ऐसी ऐसी चीजें पर्सनल, मतलब ऐसे रहे कि यस आई एम हियर टू सर्व यू, मैं आपके लिए हूं, मैं आपकी सर्विस के लिए हूं, ठीक है, मैं आपके साथ में हूं, मैं आपसे बातचीत करता हूं. सो गेट पर्सनल विथ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अभी कोरोना के इसकी वजह से यू कैन नॉट इमेजिन आई एम आंसरिंग एवरी मैसेजेस. मैं बात करने के चार्जेस रखता हूं, मैं मेरे अपॉइंटमेंट के चार्जेस रखता हूं, ठीक है. इवन व्हाट्सएप पे भी मैं रिप्लाई नहीं करता हूं अगर वो नंबर सेव नहीं रहेगा तो फाइन. बट मैं आज, मुझे पता है कि एवरीबडी इज इन अ प्रॉब्लम, इसलिए मेरी ट्रेनिंग्स को मैंने आज ओपन कर दिया है सभी लोगों के लिए. फेसबुक पेज पे लाइव जा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं आपको लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूं इस चीज को लेके, फाइन. तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं. And right now I'm not looking forward for a money, I am looking forward for a brand, I'm looking forward for कि आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो जाएं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किया करो, जो भी प्रॉब्लम हो. फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हो और कोई बोलेगा कि यार भाई मेरे को फॉरेन जाना है. अच्छा फॉरेन जाना है क्या? हमारी मनीषा शाह और पंकज शाह करके अहमदाबाद के हमारे एक अच्छे लोग हैं, आप क्या करो पता है, उनके पास जाइए और उनसे करिए. अब मेरे को फाइनेंस का कुछ चाहिए. अच्छा फाइनेंस के बारे में कुछ है, भव्या लोढ़ा इज देयर, है ना, यू कैन कनेक्ट विथ हिम. अरे मेरे को मेहंदी सीखना है, कुछ ऐसा करना है, अरे या मेकअप करना है, अरे सुमैया मिर्जा इज अ वेरी गुड फॉर दैट, बहुत अच्छी बंदी है, उसके साथ में जाओ, है ना. स्कूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, अरे आलम खान है, आलम खान सर है, बहुत अच्छे इंसान है, उनके पास जाइए, ठीक है. यानी बोलने का मकसद ऐसा है, मुझे क्लासेस चाहिए, अरे मरविन सर इज बेस्ट, एमआर क्लासेस में जाइए आप, ठीक है. ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में आप क्या कर सकते हो, आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो. इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज टॉक व्हेन यू वांट टू सेल समथिंग. आपको कभी माल बेचना है तभी आप बात करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सामने वाला. उसका प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे, उसको लगेगा कि ही इज द गाय हु इज गोइंग टू हेल्प मी इन ऑल एवरी सिचुएशन. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो. फॉर एग्जाम्पल कभी खराब माल बेच दिया और कोई आके कंप्लेंट करता है तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. आपने लास्ट टाइम हमको ज्यादा ओवर चार्ज कर दिया था, ठीक है, तो अब उनको कम चार्ज करेंगे. यानी आपको क्या करना है पता है, मालूम है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने हर चीज की, अपने हर स्टेटमेंट की, अपने हर एक्ट की. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, लोग आपको एक, कहते हैं ना, एक ही इज अ महापुरुष, बहुत जबरदस्त है, ही इज अ जेंटलमैन गाय, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इज टेकिंग हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लोग आपके साथ में जुड़ना बहुत पसंद करेंगे. कीप गुड टाइम, यानी जो भी समय आपका लोगों के साथ में जाए वो बहुत अच्छा रखिए. कीप अ गुड टाइम, आप उनके साथ में अच्छे से बात कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, है ना. उनसे वो जो समय आप लोग के साथ में गुजारेंगे, यानी अपार्ट फ्रॉम सेलिंग, अगर वो कस्टमर आपको रास्ते में मिलता है या टेलीफोन पे बात करता है या आपके दुकान में आता है, कभी भी आता है, इट डजंट रिक्वायर कि वो आए तो माल खरीद के जाए. आपको अपने कस्टमर को टिकाना है, तो उसके साथ में जो समय बिताए. बहुत से बिजनेसमैन होते हैं ना, अभी मुझे पैसा नहीं देने वाला है तो आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे को उनके साथ में टाइम नहीं बिताना है. सो कीप गुड टाइम, बो आउट ग्रेसफुली. कस्टमर, कहते हैं ना, कस्टमर भगवान है, ठीक है. आपका कस्टमर है, आप उसके सामने बहुत रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट हो, आप उसके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो, यू एक्सप्लेन हिम प्रॉपरली, यू ट्रीट हिम ग्रेटफुली, बहुत अच्छे तरीके से, हम्बल, काइंड, है ना. जितना आप ग्रेसफुल रहोगे उतना लोग आपका सुनेंगे, है ना. मैं एक बहुत अच्छे लीडर का आपको एग्जांपल शेयर करता हूं. ये जो लीडर थे, हमारे प्रॉफिट थे, ये हमेशा सबसे मोहब्बत से प्रेजेंट होते थे, एंड इतने मोहब्बत से प्रेजेंट होते थे, आज दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी के सामने भी आप इतने अच्छे से बिहेव कीजिए, इतने अच्छे से उनके साथ में कनेक्ट हो जाइए, इतने अच्छे से उनको प्रेजेंट कीजिए कि जब भी उनको कोई चीज खरीदनी हो, अरे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना हो ना, तब भी वो आपके पास में आए और आपसे एडवाइस लेके जाए, आपसे पूछे कि यार मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, ठीक है. डू गुड, यू विल गेट अ गुड. हमेशा अच्छा कीजिए, आपको अच्छा मिलेगा. कस्टमर्स के साथ अच्छा कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा. मैं हमेशा एक ही चीज जानता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मुझे कस्टमर की सक्सेस स्टोरी बनानी, मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे मेरी सक्सेस स्टोरी बनानी. यू विल बी द माई सक्सेस स्टोरी. ये हमेशा याद रखिए, मुझे आपको नहीं, मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी बनानी. यानी मेरे साथ कोई बिजनेसमैन जुड़ता है तो मेरा हमेशा होता है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो इसने मुझे पैसा दिया है उससे कई गुना ज्यादा मैं इसको फायदा करवा के दूं. अगर मैं अच्छा करूंगा तो डेफिनेटली मुझे अच्छा मिलेगा, मैं अगर कुछ अच्छा दूंगा तो डेफिनेटली मुझे अच्छा मिलेगा, है ना. तो
ये दो चीजें ध्यान में रखिए। पहला तो इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू क्रिएट न्यू कस्टमर एंड हाउ टू रिटेन देम। ये दो चीज जिसने समझ ली ना दोस्तों, और मुझे पता है कि ये जो वीडियो था है ना, हमको बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रखना था, 2 से 4 बार सुनिए इस चीज को, ये कौन से पॉइंट्स थे और उस पॉइंट पे काम कीजिए। और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, पर्सनल में मैसेज डालिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए। हो सकता है इसमें आप बहुत सारी चीजों में कमजोर हो, या मैंने उसको ज्यादा एलोबरेट नहीं करके बताया उस पॉइंट को, तो आप मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, सर आप मुझे इस पे गाइड कीजिए, ठीक है। तो जब आप मुझसे पूछोगे तभी मैं आप लोगों को क्या कर सकूंगा, रिप्लाई दे पाऊंगा। बी एट होम, बी सेफ, बिल्ड इंडिया, है ना। और जो हमारे मोदी जी ने हमको एक कार्य दिया है, छोटा सा कार्य है, वो कार्य कीजिए, है ना। उस पर सवाल मत उठाइए, इज आवर प्राइम मिनिस्टर, है ना। ये श्रद्धा वो श्रद्धा कोई जरूरत नहीं, बोला है करना है यार, वैसे भी घर पे क्या काम है, कीजिए ना। शो वर्ल्ड वी आर यूनाइटेड, हम एक है, हमारा एकता का प्रतीक है ना। और शो वी आर यूनाइटेड, हम एक है ना। आप में दुनिया में नफरत बहुत है दोस्तों, मोहब्बत फैलानी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए करना है ना। क्या है दुनिया, देखो कितने लोग मर गए इस कोरोना में, क्या क्या कमाया किसने, अच्छे अच्छे लोग, इटली में करोड़पति लोग मर गए, कितने बड़े बड़े लोग मर गए। इस जान का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, मट्टी की है, मट्टी में चली जाएगी। वी हैव टू, और जो रहेगा ना, हमारी बातें रहेगी, हमारी अच्छाइयाँ रहेगी, है ना। हम जाने के बाद में वही चीजें काम आएगी। सो डू गुड। आपके आजू बाजू में कोई भूखा है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट हफ्ता है, नेक्स्ट मेरा जो फेसबुक लाइव है, वो मैं 8 अप्रैल को जाने वाला हूँ, यानी बुधवार को, कमिंग वेडनेसडे को 6 बजे। हमारा टॉपिक होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। से बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया के बारे में किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, बट मेरा टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो इतना हॉट केक है, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे, इसके लिए प्रिपेयर रहिए, है ना। हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करो, तो मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैं बोलूँगा प्लीज़ मेरा वीडियो होने के बाद में आपको कितना समझा क्या है, अच्छे कमेंट डालिए यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। गुरु दक्षिणा देने में क्या टाइम जाता है यार, 2 मिनट, अच्छा कमेंट डालिए, अच्छे लोगों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना फैमिली का टाइम छोड़ के मैं अपने इस बेडरूम कम ऑफिस को मैंने एक थोड़ा छोटा सा ऑफिस बना दिया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। क्या मेरे पास 1 घंटा फ्री पड़ा हुआ है? नहीं दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मालूम है, जो मेरे से हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। जहाँ दान देना है वहाँ दान दे रहे हैं, जहाँ एजुकेशन देना है वहाँ क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा दान होता है। तो आप लोगों को मैं सच में बोलूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको शेयर कीजिए, उन लोगों का भी फायदा होने दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं मार्केट खराब होने वाला है, जॉब जाने वाले, सॉरी, मार्केट बहुत अच्छा होने वाला है। इतने सकारात्मक रहो, इतने पॉजिटिव रहो, इतने, मुझे दुनिया का नहीं पता, मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप ये सोचोगे, जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे, जब आप थैंक्स दोगे, जब आप अपने आप को तारीफ करोगे कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, बिलीव मी एवरीथिंग विल बी गोइंग टू बी अ गुड। बहुत अच्छा होगा आप लोगों का, और हम सबका अच्छा होगा, हमारे देश का अच्छा होगा, पूरी दुनिया का अच्छा होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रक्शन के बाद में क्रिएशन होता है। ऊपर वाले ने जितनी हमको इन दिनों में तकलीफ दिया, इससे कई गुना ज़्यादा हमको अच्छा देने वाला है ना। हम सबके लिए ब्लेसिंग्स करें, घर में रहे, सेफ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अब हम मिलेंगे 8 अप्रैल को, वेडनेसडे को, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, और 9 तारीख को स्पेशली जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें कार्य दिया वो कीजिए। थैंक यू सो मच।